नमस्कार, मैं जगत शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ और आज हम विश्लेषण करेंगे भिंड दतिया लोकसभा सीट की, क्योंकि तीसरे चरण में इस लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होने हैं और नामांकन लगभग भर चुके हैं और नामांकन भरने की प्रक्रिया भी जारी है। भिंड लोकसभा सीट जो है वो 1952 से अस्तित्व में आई। स्वतंत्र भारत के बाद जब पहला आम चुनाव हुआ उसके बाद भिंड लोकसभा सीट अस्तित्व में आई और प्रारंभ में चूंकि आज़ादी के बाद का ये चुनाव था तो लगातार 2 बार यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी तत्कालीन जो सूरज प्रसाद थे उन्होंने पहली जीत हासिल की 1952 में और ये 1962 में भी चुनाव जीते और इसके बाद में फिर 1967 में यशवंत सिंह कुशवाहा जी कांग्रेस से यहाँ से चुनाव जीते। कांग्रेस यहाँ पर 5 बार चुनाव जीती है। 2 बार, एक बार कालीचरण शर्मा जी जीते 1980 में और फिर 1984 में इंदिरा गांधी जी की मृत्यु के बाद जो चुनाव हुए उसमें जो सहानुभूति लहर थी उस लहर में दतिया के महाराज किशन सिंह जी देव चुनाव जीते और उन्होंने वसुंधरा राजे को उस समय चुनाव हराया था। बस ये अंतिम जीत थी कांग्रेस की। इसके बाद से लेकर आज तक कांग्रेस भिंड दतिया लोकसभा सीट से चुनाव नहीं जीत पाई है। उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव जीतती आ रही है। 1977 में भी जनता पार्टी के प्रत्याशी रघुवीर सिंह मछंड यहाँ से चुनाव जीते थे जो गैर कांग्रेसी थे। उसके पहले जनसंघ की तरफ से 1971 में राजमाता विजया राजे सिंधिया ने यहाँ से जीत हासिल की थी। तो ये एक अभेद किला है भारतीय जनता पार्टी का। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर अपनी वर्तमान सांसद संध्या राय पर ही दांव आजमाया है और कांग्रेस ने इस बार फूल सिंह बरैया जो भांडेर के विधायक भी हैं उनको प्रत्याशी बनाया है। फूल सिंह बरैया 2014 में भी यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं। वो उन्होंने एक बहुजन संघर्ष दल एक पार्टी बनाई थी, उससे वो चुनाव यहाँ से लड़ चुके हैं। उस समय उन्हें मात्र 20-21 हज़ार वोट ही यहाँ से प्राप्त हुए थे। इस बार कांग्रेस के टिकट से वो मैदान में है, तेज तर्रार नेता है। लेकिन ये मुकाबला इसलिए और रोचक हो गया है क्योंकि अब एंट्री हो चुकी है देवाशीष जरारिया। देवाशीष जरारिया पिछला चुनाव कांग्रेस की तरफ से यहाँ से लड़े थे और अच्छे खासे उनको वोट मिले थे और कांग्रेस के वोट में पिछले चुनाव की अपेक्षा 2% का इंक्रीज भी हुआ था, यानी कि 2% वोट ज़्यादा मिले थे कांग्रेस को 2014 के चुनाव की अपेक्षा। तो इस बार देवाशीष जरारिया जो है वो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी है। हालांकि वो कांग्रेस में थे और 1-2 दिन पहले ही उन्होंने त्यागपत्र दिया और सीधे बसपा सुप्रीमो मायावती के पास गए और उनसे सीधा टिकट लेकर आ गए। तो इस तरह से अब जो मुकाबला होगा वो बड़ा रोचक होगा। निश्चित तौर से हम कह सकते हैं कि देवाशीष जरारिया के चुनाव मैदान में आने के बाद फायदा जो है वो संध्या राय को मिलने वाला है। संध्या राय के खिलाफ थोड़ी सी नाराजगी लोगों में थी। वो कई जगह जब चुनाव प्रचार के दौरान गई तो वहाँ के कार्यकर्ताओं ने उनसे शिकायत की, बड़े लहजे से भी कहा कि अब आप 5 साल के बाद आई हैं, उस तरह से नहीं चलेगा। लेकिन अब देवाशीष जरारिया की एंट्री के बाद निश्चित तौर से जो मुकाबला होगा वो और दिलचस्प हो जाएगा और संध्या राय को कहीं ना कहीं इससे फायदा होता नजर आ रहा है। तो भिंड लोकसभा सीट के अंतर्गत बहुत बड़े बड़े नेता भी आते हैं और उनकी प्रतिष्ठा इस पर दांव पर लगी होगी। भारतीय जनता पार्टी के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं। आजकल जो कांग्रेस के उपनेता हैं विधानसभा में हेमंत कटारे वो भी भिंड से आते हैं। यहाँ अगर हम देखें तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी भिंड दतिया लोकसभा सीट से ही आते हैं। इसके अलावा इमरती पूर्व मंत्री इमरती देवी और अभी राकेश शुक्ला वर्तमान मंत्री है भिंड से, वो भी दतिया भिंड लोकसभा क्षेत्र से ही आते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए कांग्रेस की भी अगर बात करें तो गोविंद सिंह जैसा चेहरा भी भिंड दतिया लोकसभा सीट के कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो यहाँ संध्या राय या फूल सिंह बरैया से ज़्यादा इन बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा भी दांव पर होगी। और लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में यानी 7 मई को यहाँ पर वोट पड़ने हैं और सारे प्रत्याशी अपना अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं या कर रहे हैं।
तो बड़ा रोचक मुकाबला ये होने वाला है और देखते हैं कि कांग्रेस यहाँ पर और कितना अच्छा प्रदर्शन करती है और भारतीय जनता पार्टी अपने रिकॉर्ड को बरकरार रख सकती है या नहीं।